सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन कर रहे होंगे ओसवाल 23 इयर्स जेईई मेन 2002 से 2024 तक का पीवाईक्यू बुक और ओसवाल 6 ईयर जेईई मेन 2019 से 2024 तक का पीवाईक्यू बुक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। दोनों ही हमारे जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन है। दोनों ही बुक्स में हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेपरेट बुक देखने को मिलता है। तो सेम पैरामीटर पे जज करने के लिए हमने सेम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पिक किया है। तो बुक के अंदर अब चले तो हमें दोनों में ही सबसे पहले कंटेंट्स देखने को मिलता है। कुछ चीजें कॉमन है कंटेंट्स में, जैसे दोनों ही बुक में आपको डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिलता है, 10 टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलता है, ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2019 से लेकर 2024 में। दोनों में आपको नेमोनिक्स मिलेगा, लेकिन आपके ओसवाल 6 ईयर में सभी चैप्टर्स का नेमोनिक्स एक जगह है। वहीं आपके ओसवाल 23 ईयर्स में जब कोई भी चैप्टर हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज चालू करेंगे क्वेश्चंस, उसमें आपके डिटेल्ड नोट्स भी दे रखे गए, उसके अंदर उस चैप्टर के निमोनिक्स कहीं कहीं दे रखे गए हैं। इसके बाद आपको ओसवाल 6 ईयर्स में 2 सैंपल पेपर तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन वहीं आपके ओसवाल 23 ईयर्स में सिर्फ 1 सैंपल पेपर मिलता है। ओसवाल 6 ईयर में 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। आपके प्रॉपर जेईई मेन के कोई 2 पेपर्स उठा रखे गए, उनका डिटेल्ड सॉल्व्ड पेपर है, लेकिन वो आपके ओसवाल 23 ईयर में मिसिंग है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम चलते किसी भी एक चैप्टर पे। दोनों में ही वैसे आपके पूरे जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को 14 चैप्टर्स में बांट रखा गया है और ओसवाल 23 ईयर्स में आपका 14 चैप्टर के बाद अपेंडिक्स भी दे रखा गया, जिसमें जितने डिटेल्ड फॉर्मूलेज हो गए पूरे सब्जेक्ट का आपका मैथमेटिक्स का एक जगह दिया गया है, जो कि आपके ओसवाल 6 ईयर में मिसिंग है। तो अब किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही बुक्स में पिक करते हैं ताकि कंपेयर कर पाए चैप्टर के अंदर क्या है। तो ओसवाल 6 ईयर्स में तो किसी भी चैप्टर में जस्ट आपके क्वेश्चंस चालू कर रखे गए हैं, लेकिन वहीं ओसवाल 23 ईयर्स में किसी भी चैप्टर का सबसे पहले माइंड मैप, यानी एक पेज के अंदर कहीं पर 2 पेज के अंदर अगर जरूरत है तो जितने शॉर्ट समराइज तरीके से फ्लो चार्ट, एक बोल सकते हो पिक्टोरियल फॉर्म में शॉर्ट नोट्स को जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे हमारा शॉर्ट नोट्स दिया गया है माइंड मैप के रूप में। फिर इसके बाद आपके ओसवाल 23 ईयर्स में डिटेल्ड नोट्स दे रखे गए हैं, और डिटेल्ड नोट्स यानी कि पहले शॉर्ट नोट्स हो गया, फिर डिटेल्ड नोट्स हो गया, और वहीं पर इसी के साथ जिसमें ढेर सारे टॉपिक्स हैं, किसी भी चैप्टर में एक से ज्यादा टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया है, तो उसमें यह भी बताया गया कि पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रखे गए हैं। लाइक चैप्टर वाइज एनालिसिस तो दोनों बुक में है, लेकिन ये टॉपिक वाइज एनालिसिस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ 23 ईयर्स में हमारे पास दे रखा गया है। माइंड मैप भी सिर्फ आपके 23 ईयर्स में है, डिटेल्ड नोट्स भी आपके 23 ईयर्स में है, और दोनों में एक कॉमन है, जैसे आपके कहीं कहीं पर कुछ क्यूआर कोड्स दिए गए ताकि अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो तो डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके आप इनके हैंड पिक्ड वीडियो लेक्चर्स की मदद से भी पढ़ सकते हो चैप्टर को। आपके डिटेल्ड नोट्स और शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें 23 ईयर्स में है, यानी पढ़ने के पर्पज से अगर चाहिए तो आप 23 ईयर्स के साथ जा सकते हो। और इसी के साथ फिर दोनों ही बुक में आपका जब इनका डिटेल्ड नोट्स खत्म हो जाएगा आपके ओसवाल 23 ईयर्स का, तो दोनों ही बुक में हमें सेम चीजें देखने को मिल जाएंगी, आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को दोनों ही बुक्स में सिर्फ एक टॉपिक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बांट रखा गया है। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं। तो दोनों में फॉर्मेट ये रहने वाला है कि दोनों में ही जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे टॉपिक वाइज तो एक टॉपिक पिक किया जाएगा, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी क्वेश्चंस देंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस का एक जगह आंसर की मिलेगा, उसके जस्ट आंसर की के बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस, दूसरे टॉपिक का आंसर की, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर तीसरा टॉपिक। तो जितने टॉपिक है इस तरीके से चलते रहेंगे, और जब सभी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हमें इंटीजर वैल्यूड क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि टॉपिक वाइज सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू दे रखा गया है दोनों ही बुक में। आपके इंटीजर वैल्यूड क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एक साथ दे रखा जाएगा जब सभी टॉपिक्स के आपके एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे उसके बाद। और इसी के साथ अगर आप बात कर लो, दोनों में ही एक ही टॉपिक, एक टॉपिक्स ही दे रखे गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए दोनों ही बुक्स में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर दोनों बुक्स की बात कर लो, सभी टॉपिक्स, इंटीजर वैल्यूड, सभी चीजों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपके पास टोटल 77 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 23 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और 6 ईयर्स वाले बुक में टोटल हमें 64 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेगा 23 ईयर्स वाले बुक में इन कंपैरिजन टू 6 ईयर्स वाला बुक। बात कर लो सॉल्यूशन क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है भैया, तो सॉल्यूशन क्वालिटी हमें दोनों में ही इक्वली बेटर देखने को मिला है। दोनों में ही किसी भी एक नॉर्मल पीवाईक्यू बुक के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, कहीं अगर हिंट्स की जरूरत है, कहीं अगर शॉर्टकट मेथड्स की जरूरत है, दोनों ही बुक्स में हमारे पास दे रखा गया है। बट कुछ चीजें जो हमारे पास, देखिए कुछ चीजें जो इसमें है, आपके पास 2 सॉल्व्ड पेपर्स एक्सक्लूसिवली है और 2 सैंपल पेपर है, इसमें सिर्फ एक सैंपल पेपर है और कोई सॉल्व्ड पेपर्स नहीं है। और इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा है, आपका माइंड मैप है, डिटेल्ड नोट्स है, टॉपिक वाइज एनालिसिस है, आपका अपेंडिक्स जिसमें सभी के सभी आपके फॉर्मूलेज एक जगह दे रखे गए, तो ये सारी चीजें इसमें है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा है,
तो ये सारे कुछ इस बुक के प्लस पॉइंट्स हैं। अब अगर आप बात कर लो कि भैया प्राइसिंग क्या रहने वाली है आज की डेट में अमेजॉन पे, तो ओसवाल्ड 23 इयर्स का आज के डेट में अमेजॉन पे सिर्फ मैथमेटिक्स बुक की अगर आप बात कर लो 820 रुपए है, वहीं ओसवाल्ड 6 इयर्स का 705 रुपए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एक वर्थ इट बुक चाहिए, दोनों ही अपने एंड से आपके हाई कॉस्ट बुक्स जाते हैं, तो मेरे एंड से 820 रुपए वाला ज्यादा सजेस्टेड होगा, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा सा प्राइस ज्यादा पे करके देखने को मिल जाता है, आपको स्टडी मटेरियल ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं इस बुक को ज्यादा बेटर रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कॉस्ट सेविंग करना हो, सैंपल पेपर थोड़ा ज्यादा चाहिए हो, कुछ सॉल्व पेपर्स भी चाहिए हो, तो इस बुक के साथ जा सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई सा भी बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इन दोनों ही बुक्स के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अमेजॉन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।